जरा सोचिए, सिर्फ 15 सेकंड का एक ऐसा वायरल फूड शॉट जो एकदम तेज है, अजीबोगरीब है और पूरी तरह से एआई से बना है। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए ऐसे वीडियो अक्सर वास्तविकता और एआई के बीच के फर्क को बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। वॉइड स्टोरी एआई नाम के एक चैनल का ऐसा ही एक कंटेंट हमारे आज के इस विश्लेषण का विषय है। चलिए देखते हैं कि कैसे केवल कुछ ही सेकंड्स और मुट्ठी भर शब्द किसी को भी एक हास्यास्पद, अराजक और अतिरंजित यात्रा पर ले जा सकते हैं। एक बार इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल उसी रफ्तार में सुनिए जैसे ही ओरिजिनल वीडियो में है कि सबसे बड़े छोले भटूरे, ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा कढ़ाई, इसकी खुशबू देखो गाइस, छोले भटूरे, अरे संभाल के छोले के अंदर गिर गया गाइस। बिना रुके, बिल्कुल एक ही सांस में। ये जो जल्दबाजी और घबराहट है ना, यही इस कंटेंट की असली जान है। ये एक ऐसी अराजकता है जो तुरंत ध्यान खींच लेती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर अभी अभी स्क्रीन पर हुआ क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वायरल शॉट्स की संरचना और इस पूरी उथल-पुथल को समझना। ऊपर ऊपर से देखने पे महज एक बिना रोके बोला गया वाक्य लग सकता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये मॉडर्न माइक्रो स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास है। इस छोटे से हिस्से को 3 बहुत ही अलग-अलग चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है दावा, यानी सबसे बड़े छोले भटूरे। दूसरा है संवेदी अपील, इसकी खुशबू देखो। और तीसरा है एक अराजक क्लाइमैक्स, कढ़ाई में गिरना, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की पटकथा की तरह। ये संरचना पहले उत्सुकता जगाती है, फिर माहौल बनाती है और आखिर में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ देती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, बड़ी अतिशयोक्ति और कैसे ये दर्शकों को जोड़े रखती है। इंटरनेट कल्चर हमेशा से ही अतिशयोक्ति यानी बड़े बड़े दावों पर पनपता आया है। सबसे बड़े ये शब्द इंटरनेट पर एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ साइज नहीं बता रहा, बल्कि स्क्रॉल करने वालों का अंगूठा रोकने के लिए डिजाइन किया गया एक जबरदस्त हुक है। और इसके तुरंत बाद का वाक्य, इतना बड़ा कढ़ाई, एक विशाल दृश्य की कल्पना करवाकर इस उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है। ये अतिशयोक्ति इतनी मजबूत है कि लोग वीडियो पर टिके रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक फूड व्लॉग की शैली का इस्तेमाल करके संवेदी अनुभव का निर्माण किया जाता है। ये पूरी स्क्रिप्ट पारंपरिक स्ट्रीट फूड व्लॉगिंग की हूबहू नकल करने की कोशिश करती है। जरा इस अजीब लेकिन बेहद असरदार लाइन पर गौर करें, इसकी खुशबू देखो गाइस। अब खुशबू को सूंघा जाता है, देखा तो नहीं जाता, लेकिन स्क्रीन के उस पार जहां केवल दृश्य और आवाजें हैं, दर्शकों को उस माहौल में पूरी तरह डुबोने के लिए इस तरह की मनोवैज्ञानिक चाल का इस्तेमाल होता है। यहां सिर्फ वीडियो दिखाया नहीं जा रहा, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री वाले अंदाज में उस विशाल कढ़ाई की महक को महसूस करने का निर्देश दिया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, एक अप्रत्याशित स्लैपस्टिक मोड और एक पूरी तरह से अराजक क्लाइमैक्स। जब तक लोग उस विशाल कढ़ाई और उसकी कल्पित खुशबू में खोए रहते हैं, तभी कहानी पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। एक तरफ सामान्य फूड व्लॉग चल रहा है जहां सब कुछ शानदार है, कढ़ाई की और खुशबू की तारीफ हो रही है, लेकिन अचानक एक एआई स्लैपस्टिक मोड़ आता है। अरे संभाल के छोले के अंदर गिर गया गाइज। आवाज की जो ऊर्जा है वो अचानक से घबराहट और अराजकता में बदल जाती है, क्योंकि कोई सचमुच उबलते हुए छोलों में गिर गया है। एक आम फूड रिव्यू की उम्मीद का ये अचानक से एक हास्यपूर्ण आपदा में बदल जाना, यही वो मोड़ है जो इसे बार बार देखे जाने लायक बनाता है। आखिर में 5वें हिस्से पर चलते हैं, एआई का मेटा संदर्भ और एल्गोरिथम के तत्व। अगर हम कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इसके बनने के तरीके को देखें तो पता चलता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं है। ये वॉइड स्टोरी एआई द्वारा बनाई गई एक बहुत ही सोची समझी पैरोडी है। मूल वीडियो में इस्तेमाल किए गए हैशटैग्स जैसे एआई, वाईटी शॉर्ट्स, फूड और फनी, ये सिर्फ टैग नहीं है, ये एल्गोरिथम को दिए गए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। ये चैनल साफ तौर पर बता रहा है कि ये सामग्री कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई है। असल में ये इंटरनेट की फूड ब्लॉगिंग संस्कृति पर एक कर्रारा व्यंग है, जिसे मशीनों द्वारा डिजाइन किया गया है ताकि इंसानों को हंसाया जा सके। तो अंत में यह विश्लेषण एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। यदि एक एआई द्वारा बनाया गया महज 15 सेकंड का बेतुका वीडियो, जिसमें कोई व्यक्ति छोलों की कढ़ाई में गिर रहा है, पारंपरिक वीडियो की तुलना में इतनी आसानी से लोगों का ध्यान खींच सकता है, तो भविष्य में कंटेंट क्रिएशन किस दिशा में जाएगा? क्या हमारी डिजिटल दुनिया अतिशयोक्ति की इतनी आदी हो चुकी है कि वास्तविकता अब उबाऊ लगने लगी है? जवाब चाहे जो भी हो, एआई और इंटरनेट संस्कृति का यह संगम बेहद अप्रत्याशित और दिलचस्प होने वाला है।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।